क्वेश्चन है अगला, निम्न को समझाइए। हाँ, निम्न को समझाइए, ये दोनों नोट करिए ना। निम्न को समझाइए। नंबर 1 टोलेन अभिकर्मक, नंबर 1 टोलेन अभिकर्मक और नंबर 2 फेहलिंग अभिकर्मक। लिख रहा हूँ मैं। नंबर 1 टोलेन अभिकर्मक, नंबर 2 फेहलिंग। टोलेन अभिकर्मक और फेहलिंग अभिकर्मक। तो मैंने आपसे बोला था कि एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्या पूछूंगा कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण किसके द्वारा किया जाता है ना। तो अल्कोहल क्या होता है? OH। अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है K2Cr2O7 और वहाँ पर अपन ने वो तो H2O4, चलो ठीक है, मेन तो ये रहता है, ठीक है। तो K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराते हैं और उसके बाद अपन ने CHO का भी ऑक्सीकरण किया था। CHO का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है? ये O और ये O, हाँ, COOH ये बनता है। तो ये जो ऑक्सीकरण होता है ना, ये भी किसी की उपस्थिति में होता है। तो ये जो टोलेन अभिकर्मक है और ये जो फेहलिंग अभिकर्मक है, ये किसके लिए उपयोग में आते हैं? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने के लिए। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करते हो तो क्या बनता है? एसिटिक अम्ल, या फिर इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, पर ऑक्सीकरण करने के लिए जो अपने को अभिकर्मक लगते हैं वो कौन से लगते हैं? टोलेन और फेहलिंग। तो ये टोलेन और फेहलिंग अभिकर्मक क्या होते हैं? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने वाले, ठीक है। तो अपन ने OH अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा था K2Cr2O7 की उपस्थिति में, पर अगर आपको कभी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराना है तो कौन सी चीज़ लोगे? टोलेन या फेहलिंग अभिकर्मक। तो देखते हैं काम कैसे करता है ना। एल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO। इसकी क्रिया करानी है आपको टोलेन अभिकर्मक से, तो डरना नहीं, ठीक है। टोलेन अभिकर्मक होता है AgNH3 इसके ऊपर आ गया प्लस, फिर 3OH माइनस। इतने सूत्र को क्या बोलते हैं? टोलेन। इनकी मदद से ही एल्डिहाइड क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक। क्या कर रहा है अपन ने? AgNH3 3OH, इसको बोलते हैं अमोनिकल। NH3 को अमोनिया बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इस सूत्र को क्या बोलते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब आगे बढ़े। ये सूत्र भी कितनी बार होता है? 2 बार। अब इसकी क्रिया कराना है तो एक चीज़ तो याद रखना है, अब तक को बनेगा क्या? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल क्या होता है? R, इसकी जगह अपन R भी लिख सकते थे, CH3 की जगह R नहीं लिखा तो क्या लिखोगे? CH3, ठीक है। तो अपने को R भी लिख सकते हैं, तो CH3COO माइनस। यहाँ पर H नहीं लगता है, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ CH3 लगाया तो क्या बोलोगे? एसिटिक अम्ल। तो इतने सूत्र को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो क्या करा है अपन ने? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया। तो ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है? टोलेन अभिकर्मक या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। लिख देता हूँ नाम यहाँ पे। हाँ, ये जो लिखा है ना सूत्र, इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या होता है? सबसे पहले तो क्या बन गया? एसिटिक अम्ल। अब जो है सबको लिख देंगे। ये Ag 2 बार है तो क्या बन गया? ये 2Ag या Ag2 भी लिख सकते हैं अपन इसको। फिर क्या है? NH3, ये भी कितनी बार है?
2 बार है यहाँ पर और 2 कितने हैं 4 NH3। अब बताओ हाइड्रोजन कितने बचे अपने पास यहाँ पर, कितने हाइड्रोजन है 3 और एक उधर भी बचा हुआ है क्या, यहाँ पर था CH3 और O एक बचा है हाइड्रोजन, तो कितने बचे 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी थी, एक थी, अपन ने एक और बढ़ाई है, तो कहाँ से बढ़ेगी यहाँ से, तो 3 में से एक गई, तो कितनी बची ऑक्सीजन 2, तो O लिख देंगे यहाँ पर, क्या बन गया 2H2O। अब एक चीज़ आपको सोचने में आ रही होगी, सोचना भी चाहिए, नहीं आ रही तो सोचना चाहिए कि यहाँ पर माइनस कैसे आया, यहाँ पर माइनस कैसे आया। तो यहाँ देखो, यहाँ प्लस है, आगे क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ कितने प्लस है 2 प्लस है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, माइनस है तो कितने माइनस है 3, बराबर होते हैं प्लस माइनस, तो यहाँ पर कितने हैं 2 प्लस 3 माइनस, कैंसिल होंगे तो बचेगा कितना 1 माइनस, इसलिए जो 1 माइनस बचता है उसको यहाँ लिखते हैं अपन, इसलिए वहाँ पर क्या आता है माइनस। तो वापस एक बार रिपीट कर लें, ये होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के टोलेन अभिकर्मक से क्रिया कराते हो तो क्या होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण कराते हो तो क्या बनता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, कैसे बनता है वो देखते हैं, तो CH3COO माइनस, इसको क्या बोलते हैं एसिटिक अम्ल। अब क्या होगा, जो जो बचेगा उसको लिखते जाएंगे, यहाँ क्या है 2He, फिर NH3 2 तो ये और 2 ये, कितने 4 NH3 हो गए। फिर उसके बाद इस यहाँ पर अपन क्या गिनते हैं NH3 हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन गिनते हैं, तो यहाँ पर तो 3 है और एक यहाँ से बचा 4 हाइड्रोजन को क्या लिखोगे 2H2, और एक ऑक्सीजन यहाँ से अपन ने इसको दे दी थी, तो बची कितनी 3 में से एक गई तो 2, तो 2H2O बन गया। तो ये हो गया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से ऑक्सीकरण। लैंग्वेज लिखो, तो लिखो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण टोलेन अभिकर्मक, कोष्टक में लिख लो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये दे रखा है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा करते हैं, तब कार्बोऑक्सिलिक अम्ल समूह, तब कार्बोऑक्सिलिक अम्ल समूह बनता है। यहाँ अपन ने CH3 लिखा है, पर CH3 की जगह अपन R यूज़ कर सकते है ना, समूह बनता है, अम्ल समूह व रजत दर्पण भी बनता है, तथा इसके साथ, इसके आगे लिख लो तथा इसके साथ रजत दर्पण भी बनता है। रजत दर्पण कैसे बनता है, जब इसकी क्रिया होती है, तो जब अभिक्रिया होती है तो ये Ag अलग निकला, Ag को क्या बोलते हैं सिल्वर, और सिल्वर को क्या बोलते हैं रजत। तो रजत दर्पण कैसे बनता है, जब सिल्वर बनता है तो वो अपने को ऐसा लगता है कि कांच जैसा दिखता है, वो चांदी जो देती है ना कांच जैसी चमकती है, तो उसको क्या बोलते हैं रजत दर्पण, तो वो बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन नोट कर लो।